ये ले तेरे लिए खाना। सुंदर, हमका भूख नहीं है बिल्कुल। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? सबने तेरे लिए भिजवाया। चल जल्दी से ले और खाना खा। सब लोगों मतलब कौन भिजवाए? छोटे काका, बड़के काका, कौन? हाँ बस, अरे सबने मिलकर भिजवाया। ये ले, अब जल्दी से ले और खाना खा। सारे पर तुम्हें ले जाओ, हम नहीं खाएंगे। हमका भूख नहीं है बिल्कुल मन नहीं कर रहे थे। अरे पर तू लाओ प्लेट यहाँ पर लाओ। लाओ चलो तुम चलो। कहाँ? सबके साथ खाएंगे। लेकिन बाबू चलो साहब। इमली। आओ बैठो, सब खाना खा रहे हैं। डरो मत, बैठ जाओ, सब मिलकर खाना खाएंगे। इमली बैठ ना, साथ में खाना खाते। हाँ इमली, खाना ठंडा हो जाएगा, बैठो ना। अब हाँ बैठो, खाना खा लो। इमली बैठ जाओ और खाना शुरू कर दो। ये जगह घर के सदस्यों के लिए है। अगर तू यहाँ किसी गैर को बिठाना ही चाहता है तो ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं। तुम तीनों किस बात का इंतजार कर रहे हो? चलो। माँ आप भी जा रही हैं, प्लीज आप तो समझिए बात। अब इस घर में इस लड़की की वजह से बड़ों की इतनी सी बात भी टाली जाएगी? चलो। बैठो, खाना खा लो। हम बैठे ना तुम्हारे साथ, बैठ जाओ। आपका हक है। हमने आपसे झूठ बोला, इतनी बड़ी बात आपसे छुपाई, अपनी पहली शादी के बारे में आपको नहीं बताया, इमली को इस घर में काम करने पर मजबूर किया। आप हाथ उठाइए, ताने मारिए, घर से निकाल दीजिए, लेकिन हमें अपने बेटे की गलतियों पर नाराज होने का आपको पूरा हक है, लेकिन इमली ने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर आपको कुछ अलग करना है तो आप हमें अलग कर दीजिए, लेकिन इस घर में खाने की मेज आप हमेशा से एक ही सजाती हैं, तो उससे इमली को अलग कैसे कर सकती हैं आप? क्योंकि इमली अलग है आदि। आज से पहले वो मेरे लिए एक बेचारी बिन बाप की गरीब बच्ची थी, जिसका दिल्ली में हमारे अलावा कोई और नहीं था। हम उसका सहारा बने क्योंकि वो कमजोर थी। उसे अपने साथ बिठाया क्योंकि उसका साथ देने वाला यहाँ कोई नहीं था। उसे इतना प्यार और अपनापन दिया क्योंकि हमें लगा था कि वो सच्ची और मासूम है, मगर नहीं, इमली ने ये सारी बातें भुला दी। हमारे प्यार और अपनेपन का नाजायज फायदा उठाया उसने। जैसे वो खुद देव जी की नाजायज औलाद है, उसी तरीके से उसने तेरे साथ भी नाजायज रिश्ता जोड़ा।
मालिनी ने हमें सब कुछ बता दिया है। उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया और उसके बाद भी आप इमली को नाजायज कह रही हैं। तो ना कहने से क्या हो जाएगा आदि? हाँ? अरे यही उसकी सच्चाई है, यही उसकी असलियत है, यही उसकी पैदाइश है। और पैदाइश की तरह उसकी असलियत भी उतनी ही गंदी है, जिस पर मैंने इतना लाड प्यार लुटाया, आज उसी की शक्ल देखकर मुझे घिन आती। बस कीजिए माँ, बस कीजिए। कल तक इमली आपके परिवार का हिस्सा थी, लेकिन आज उसके पिताजी के बारे में आपको पता चला तो वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है। मिस्टर चतुर्वेदी ने जो अम्मा के साथ किया वो हरकत गंदी थी, लेकिन उससे इमली का वजूद गंदा नहीं बन जाता। और हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसमें इमली ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। आप इस बात को क्यों नहीं मान रही है? जानबूझकर नहीं किया। क्या वो जानबूझकर इस घर में नहीं आई आती? क्या तूने उसे धमकाकर या जबरदस्ती करके इस घर में नौकरी करने पर मजबूर किया था? नहीं पापा, लेकिन आप सही तो कह रहे तेरे पापा। वो चाहती तो गांव में रह जाती ना, रह सकती थी वहां पर। चलो दिल्ली आ भी गई थी तो कहीं और चली जाती, लेकिन नहीं, उसने इस घर में घुसने का सुनहरा मौका छोड़ा नहीं। बहुत सोच समझकर पहले हमारे दिलों में अपनी जगह बनाई, फिर इस घर में अपनी जगह बनाई, और अब तेरी जिंदगी में अपनी जगह बनाना चाहती है वो। तुझे कुछ दिखाई दे या ना दे आदि, लेकिन मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। सब उसकी चाल है बेटा। लेकिन फिर भी अब अगर तू उसे इस घर से जाने नहीं देगा तो मेरा फैसला भी सुन ले। नौकरानी बनकर आई थी ना वो इस घर में, तो अब अगर उसे यहां रहना है तो नौकरानी बनकर ही रहना होगा। वो इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। फाइन, मान लेते हैं कि इमली इस घर की नौकरानी है। तो क्या मां? वो मेहनती है, ईमानदार है, होनहार है, पूरी लगन से अपना काम करती है। आप सिर्फ इसलिए उसे किसी और से कम समझेंगे क्योंकि वो आपके घर में काम करती है। आप दोनों होते कौन है उसे जज करने वाले? इसी सोच से लड़ने के लिए हम पत्रकार बने थे। इसी सोच को मिटाने की सीख आप दोनों ने हमें दी थी, लेकिन हमें कभी नहीं लगा था कि जब हमारे घर की बात आएगी तब हमें वही लड़ाई यहां पर अपने घर में अपने घर वालों से लड़नी पड़ेगी। आपने अपना फैसला सुना दिया ना, तो हमारा फैसला भी सुन लीजिए आप। इमली हमारी पत्नी है और हम उसे उसके सारे अधिकार दिलवा कर रहेंगे। आज से, अभी से। चलो इमली। अब से हमारी पोटली कहाँ ले जाते हैं? अरे हम कह रहे ना, आओ हमारे साथ। चलो उठो। किताबें बाद में ले लेंगे। चलो उठो। क्या कर रहा है तू आदि? वही जो आपको करना चाहिए था। आदि, आदि, क्या करने की सोच रहा है तू? आदि, आप अपनी बहू का गृह प्रवेश नहीं कर पाई मां, क्योंकि हमने आपसे झूठ बोलकर आपसे वो मौका छीन लिया। पकड़ो इसे। हम आपके भी गुनहगार हैं और इमली के भी गुनहगार हैं। हमने इमली को इस घर में उसकी सही जगह नहीं दिलवाई, तो उसने खुशी खुशी अपनी जगह बना ली। जब तक ये आपके घर में किसी कोने में पड़ी हुई थी आप सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन जैसे ही हमने आपको सच बताया आप उससे उसका वो कोना भी छीनना चाहते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन हम अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी पत्नी आपके घर में किसी कोने में नहीं पड़ी रहेगी, वो हमारे साथ हमारे कमरे में रहेगी। तू अब लिमिट क्रॉस कर रहा है आदि। आदि, अब तो घर वालों के सामने बेशर्मी पे उतर रहा है। अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाने में कैसी बेशर्मिता हो जी? अब हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। I'm sorry इमली,
हमने तुम्हें इस घर में तुम्हारी सही जगह दिलाने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब जो हमारा है वो तुम्हारा भी है। चलो अपने कमरे में। जो आपका है वो हमार भी है। तो फिर ये परिवार हमार काहे नहीं हुआ बाबू साहब? बाबू साहब घर का ना कोनो कोना अलग होवत है, ना कोनो कमरा अलग होवत है, घर ही कई होवत है। और आप हमका एक घर में जौन जगह दिलाए के चाहते हो वो एक चौखट पार करे से नहीं मिली है। जब तक हमका एक घर के बड़े फिर से अपन नहीं मान लेते, अभी कमरे में नहीं रहा। ठीक है, हम तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, लेकिन अगर इस कमरे में रहकर हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं।